गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। होली पर अयोध्या मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग, रामलला के लिए फूलों का गुलाल। मनोज तिवारी बोले, कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। जी हाँ दोस्तों, देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। वाराणसी और मथुरा वृंदावन में सड़कें रंग से सराबोर लोगों से भरी हुई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शाम को होलिका का दहन के साथ होली की शुरुआत हुई। हालांकि भद्रा के कारण ज्यादातर जगह रात 11 बजे के बाद ही होली का दहन किया गया। वहीं दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में विराजे बालक राम की पहली होली है। यहाँ कचनार के फूलों से खास गुलाल बनाया गया है। रामलला को कचौड़ी, गुजिया, खीर पूरी समेत कई व्यंजनों का भोग लगाया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जेएनयू छात्र संघ चुनाव, 27 साल बाद दलित प्रेसिडेंट बना। लेफ्ट चारों पदों पर जीता। 12 साल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयूएसयू चुनाव में लेफ्ट ने एबीवीपी को हराकर चारों सीटों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जीत हासिल की है। 2973 वोट पाकर धनंजय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। इस जीत के साथ ही जेएनयू छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट मिला है। इससे पहले 1996-97 में भट्टी लाल बैरवा पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे। वहीं दोस्तों, लेफ्ट के धनंजय ने एबीवीपी के उमेश चंद्र अजीमीरा को 934 वोटों से हराया। वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत घोष ने 2649 वोट पाकर एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 1104 वोटों से हराया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म हो। पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना न बने। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में रखने का चलन तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी की अपील को खारिज करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह बात कही। सीजेआई डीवाई चंचूड़ की बेंच ने गुरुवार को कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट यह था कि किसी आरोपी को हिरासत में इसलिए रखे ताकि उसे अपराध करने से रोका जा सके। जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नागौर से हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 27 मार्च को करेंगे नामांकन। गठबंधन और पार्टियां बदलकर ज्योति मिर्धा बेनीवाल फिर आमने सामने। जी हां दोस्तों, नागौर सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल 27 मार्च को नागौर में सभा करके नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यहां पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए यह सीट छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ बोले, पीओके की जनता भारत में विलय चाहती है, हमें हमला करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही भारत में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के भारत में विलय होने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि हमें हमला करके उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां ऐसे हालात बन रहे हैं कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया है, न किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह हमारा चरित्र है। मैं यह भी कहता हूं कि पीओके हमारा था और हमारा रहेगा। मेरा विश्वास है कि पीओके खुद ही भारत में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 7 पड़ोसी राज्यों से महंगा बिक रहा है पेट्रोल डीजल। पंप संचालक बोले, वेट में 2% कटौती से नहीं मिली राहत, रेट रिवाइज करे सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लग रहा है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में यहां के मुकाबले पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 4 से 6 रुपए तक सस्ता बिक रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार से कीमतों में और राहत देने की मांग की है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सरकार ने वेट में 2% की कटौती कर हमारी लंबित मांगों को पूरा किया है, लेकिन सिर्फ 2% वेट की कमी से आम जनता को राहत नहीं मिली है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब तक सरकार से एक शब्द नहीं बोला गया। लद्दाख में 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक। जी हां दोस्तों, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए जाने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार को उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अभी तक सरकार से एक शब्द भी बोला नहीं गया। सोनम वांगचुक ने बताया कि वह केवल पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मुहिम को क्लाइमेट फास्ट नाम दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में लोग भी उपवास कर रहे हैं। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के दौरान रोजाना सोशल मीडिया पर अपडेट भी दे रहे हैं।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार 25 मार्च को सोनम वांगचुक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, मेरे क्लाइमेट फास्ट का 20वां दिन, 3000 लोग मेरे साथ उपवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही असामान्य। जब 90% आबादी नेताओं को उनके वादे याद दिलाने के लिए सामने आई है तो सैकड़ों लोग 20 दिन से अनशन पर हैं, लेकिन हम देश भर में जनता के समर्थन से बहुत प्रभावित हैं। सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा कि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 20 दिन से भूख हड़ताल के कारण ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महान देश और इसके नेताओं, खासकर आम जनता में विश्वास नहीं खोया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी के पीछे छुपकर राजनीतिक लड़ाई बंद करे बीजेपी, केजरीवाल के फोन और लेटर जारी करने वाली रिपोर्ट पर आपने कहा। जी हां दोस्तों, ईडी सोर्स की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन और लेटर जारी करने वाली खबर को लेकर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पूछा कि क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सोर्स से खबर प्लान करती है। उन्होंने कहा कि ये जो ईडी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक और चुनावी लड़ाई लड़ रही है वो करना बंद करें। मंत्री ने कहा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन नहीं है, आप इस देश के कानून के तहत बनाई गई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन की तरह काम करना बंद कीजिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली पर हुड़दंगियों का उत्पात, बाइक सवार मुस्लिम फैमिली के बाद 2 महिलाओं से अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां कुछ शरारती तत्व 2 मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों पर जबरदस्ती होली का रंग लगा रहे हैं और उन्हें पानी से भरा गुब्बारा मार रहे हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 20 मार्च धामपुर थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी में हुई थी। दोस्तों 24 मार्च को धामपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के एक युवक और उसके परिवार की महिलाओं पर जबरन रंग डालने और गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। वहीं दोस्तों एक अन्य वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 महिलाएं अपने बच्चों के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और जबरदस्ती उन्हें रंग लगाते हैं और पानी के गुब्बारे मारते हैं। महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शरारती तत्व उनके साथ बदसलूकी भी करते नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस तरह की घटनाएं होली पर होनी चाहिए या नहीं, या फिर इनको रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, आपकी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिया गठबंधन एकजुट, 272 का आंकड़ा पार करेंगे, प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार का आरोप खोखला, जयराम रमेश ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के अकेले लड़ने के बावजूद विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट है और यह 272 का यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगा। टीएमसी प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने आखिरकार ममता बनर्जी रहने का ही फैसला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के विमर्श को खोखला करार देते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों जयराम रमेश ने पीटीआई मुख्यालय में समाचार एजेंसी के संपादकों एवं पत्रकारों के साथ बातचीत में यह भी कहा कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव में 272 का आंकड़ा पार करेगा और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगा।